ठीक है बच्चों, VSEPR थ्योरी में जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके केस में एंगल हमें देखना होता है क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल करेंगे तो दे शुड बी एट मैक्सिमम एंगल। तो मैक्सिमम एंगल दो के बीच में क्या हो सकता है, 180 का। तो इसका शेप या ज्योमेट्री हम कहेंगे लीनियर। जब तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे BF3 है, इसमें बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्लोरीन के, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में मैक्सिमम एंगल 120 का होगा। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में है तीनों। ठीक है। 4 वाले के केस में जैसे मीथेन का एग्जांपल है, तो इसके साथ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हाइड्रोजन से आ गए, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो टेट्राहेड्रल। 90 डिग्रीज़ का एंगल कम होता है, तो हमें तो 3 डायमेंशन में लगाना है। 2 डायमेंशन में तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, पर 3 डायमेंशन में 109 डिग्रीज 28 मिनट्स मैक्सिमम एंगल पाया गया है। तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ठीक है। अब जब हम 5 की बात करते हैं, जैसे PCl5 है, तो PCl5 के अंदर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 क्लोरीन से इसने ले ली। PCl5 इसका एग्जांपल है 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। और कैसे लगेंगे, अगर शेप देखा जाए तो इसकी ज्योमेट्री मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। 3 क्लोरीन तो एक ही प्लेन में लग जाएंगे और 2 क्लोरीन एक ऊपर एक नीचे, तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल 3 एंगल तो हैं 120 के, ऊपर नीचे वाले हैं 90 डिग्रीज़ के। ठीक है। जो एक ही प्लेन में हैं उनके बीच में एंगल 120 डिग्रीज़ का है, और 2 जो ऊपर नीचे हैं उनके केस में एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का है। तो PCl5 में हम जो दिखाएंगे इस तरह से दिखा सकते हैं, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो इसका जो मैं मॉडल दिखा रहा हूँ आपको, कि ये पीछे में लाल वाला समझो फॉस्फोरस है, ये 3 क्लोरीन लग गए, एक ऊपर एक नीचे, तो 3 एक ही प्लेन में, 2 ऊपर नीचे हैं। इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं 5 के केस में। ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो ये 3 तो एक ही प्लेन में लग गए। ठीक है। फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन ऐसे लग गए 120 डिग्रीज़ में एक ही प्लेन पे। ठीक है। और एक ऊपर लग गया और एक नीचे लग गया, तो एक पिरामिड ऊपर बन गई, एक पिरामिड नीचे बन गई, और किस पे बनी, ट्रायंगल पे। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ठीक है जी। 6 वाले में क्या होगा, हाँ, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल उसको ना कह के ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, क्योंकि उसमें 8 बनेंगे, 4 शेप्स ऊपर होंगे, 4 फेसेस नीचे होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं। 6 वाले का केस देख लेते हैं। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, SF6 उसका एग्जांपल है। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इस तरह से होगा। सल्फ़र के साथ 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं क्लोरीन के साथ। तो ये सब 90 डिग्रीज़ के एंगल होंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना है, ऑल आर 90 डिग्रीज़। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 प्लेन ऊपर हैं और 4 प्लेन नीचे हैं, तो ऑक्टा 8 फेसेस हो गए टोटल। इसको उतार लीजिए, मैं दिखाता हूँ 6 वाला। चार फेसेस ऐसे लगा लेते हैं, 4 तो एक ही प्लेन में हो गए, एक ऊपर कर दो और एक नीचे कर दो। एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, बराबर लेंथ होगी। ये कटे हुए छोटे मोटे हैं पर बराबर लेंथ है। ठीक है। तो 4 फेसेस ऊपर हो गए, तो ये हो गया 4 फेसेस ऊपर और 4 नीचे, 8 फेसेस हो गए। तो इसको हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी। तो ये तो जब है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड थे,
ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होंगे तो ये शेप्स बनेंगे। अगर कोई लोन पेयर आ जाएगा तो शेप में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं, है जी, ओके जी, ये हटा दें। हाँ जी, जहाँ पे फ्लोरीन लिखा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 जगह इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, तो ये एंगल आ रहा है। ठीक है जी बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे जब सारे बॉन्डेड नहीं हैं। जैसे इसके अंदर तो जितने 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के थे 6 के 6 बॉन्डेड हैं, फास्फोरस के 5 थे 5 बॉन्डेड हैं, कार्बन के 4 थे 4 बॉन्डेड हैं। कुछ केस में क्या होता है, लोन पेयर रह जाते हैं। जैसे अमोनिया है तो उसमें नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्डेड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड नहीं है, तो वो लोन पेयर कहलाते हैं। उनके केस में शेप बिगड़ जाता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये उतार लिया सबने, हटा दें इसको। हेडिंग आ जाएगी ज्योमेट्री या शेप ऑफ molecules, shape of molecules with lone pair of electrons, with lone pair of electrons। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उधर आ जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, फिर एग्जांपल ले लेते हैं और फिर शेप, अरेंजमेंट एंड शेप। अरेंजमेंट एंड शेप, ठीक है जी। जैसे हम एग्जांपल ले लें, सल्फर ट्राईऑक्साइड का भी ले सकते हैं या ओजोन का भी ले सकते हैं। एग्जांपल में और यहाँ पे एग्जांपल में, ठीक है। अब बॉन्डेड 2 हैं और लोन पेयर 1 है, कैसे है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओजोन में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लिए, इसका पेट भर गया, पेट तो इसका भी भर गया। पर दूसरे वाले के पास एक और जो तीसरा आ रहा है, हमारे साथ भी बॉन्ड करो, तो इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देगा। तो इसमें एक तरफ से ये डबल बॉन्ड हो गया, एक तरफ से ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर बचा रह गया। तो बात यही हो रही है कि एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्डेड हो, तो शेप कैसा होगा, बेंट। कैसा शेप हो जाएगा, बेंट। ठीक है, अरेंजमेंट आपका मैंने ये दिखा दिया है, ये अरेंजमेंट है, इसको चाहे ऐसे दिखा दो अरेंजमेंट, ये। इज इट ओके? हाँ जी, सेंट्रल मेटल पे देखना है, सेंट्रल वाले एटम पे देखना है। सेंट्रल एटम पे बॉन्डेड कितने हैं, 2। ये सेंट्रल एटम है, इधर बॉन्डेड है, इधर बॉन्डेड है, 2 तरफ एटम्स बॉन्डेड हैं, एक लोन पेयर है। तो बॉन्डेड भी हैं और लोन पेयर भी है, तो 2 तरफ बॉन्डेड है। तो यही वही बात कह रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 तरफ है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 तरफ है। एग्जांपल ओजोन है, अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। ये हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाया, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर बचा रह गया, तो इसको हम कहते हैं बेंट। बेंट है, ठीक है, उतारिए। फिर हम 4 का केस देखते हैं, 3 बॉन्डेड हों, 1 लोन पेयर हो। 4 का केस लेते हैं, जैसे अमोनिया 3 बॉन्डेड हो, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए,
और एक लोन पेयर, तो 5 वाला चाहिए। 5 वाला नाइट्रोजन फैमिली का हुआ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो 3 इसने बॉन्डिंग कर लिया हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर बच गया। अब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 4। तो आप कहोगे सर टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, पर टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक लोन पेयर है। ये तीनों बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, ये पढ़ने जाता ही नहीं है, बहुत शैतान। इसकी रिपल्शन, इसने सारा ज्योमेट्री बिगाड़ रखी घर की। इसकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एंगल ऐसे हो जाएगा, कोई ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसको यूँ करके दिखा दिया जाता है लोन पेयर। इसकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? इसका शेप क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या चीज़? नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 3 बॉन्डेड हो गए, एक नॉन बॉन्डेड रह गया, इसी को लोन पेयर कहोगी। जो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर रिपल्शन। ये बात कहीं नीचे लिख लो नोट में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से एंगल इसका गड़बड़ा गया। तो एंगल कैसा हो गया? इसको हम कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। इस तरह का हो गया। अगर वो ऊपर लोन पेयर नहीं होता तो ये आज़ादी से यूँ रहते, 120 का एंगल हो सकता था 3 का। बट ये क्या है, अभी वो ऊपर जो लोन पेयर है उसकी वजह से ये एंगल ऐसा हो जाएगा। वहाँ किसी के साथ बॉन्डेड तो है नहीं, ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये तीनों ऐसे हो गए। ऊपर लोन पेयर है, वो इनको नीचे पुश कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। पिरामिड बन गया है ऐसे, है ना। ट्रायगोनल है, ट्रायंगल पे है, इसको कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। यहाँ पे लिख लो ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। 3 बॉन्डेड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो एग्जाम्पल अमोनिया हो गया। अमोनिया में लोन पेयर ऊपर दिखा देते हैं। ये जो है एंगल घट गया इसका, ये एंगल 107 डिग्री के आसपास का होता है अमोनिया में। आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, 107 डिग्री का एंगल है। अगर ऐसा नहीं होता, रिपल्शन नहीं हो रहा होता, तो 120 का एंगल होता। तो एंगल छोटा हो गया रिपल्शन की वजह से, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया? उतार रहे हो? तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों बना रहा है? 2 बॉन्डेड हो, 2 लोन पेयर हो। 2 बॉन्डेड और 2 लोन पेयर का कोई एग्जांपल आपकी नज़र में है? देखिए कैसे निकालेंगे। 2 बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 लोन पेयर के लिए 4 चाहिए। लोन पेयर का मतलब 4 और एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, और 2 ये 6 वाला, तो ऑक्सीजन फैमिली हो गया। ऑक्सीजन में H2O, ठीक है। H2O इसका एग्जाम्पल है। ये उतार लो तीनों, इसको हटाएंगे, ये अमोनिया वाले स्ट्रक्चर हटाने जगह बनाएंगे। ये ऊपर वाला हटा दें, ऊपर वाला तो उतार ही लिया आपने, ये हटा देते हैं। ओजोन वाला हटा देते हैं। हाँ जी, अमोनिया वाला भी हटाना चाह रहा हूँ मैं। हो गया? अक्षिता ने बना लिया। देखिए ध्यान देना, ध्यान दोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं फिर रिपीट भी कर दूंगा, बट फर्स्ट टर्म में समझना है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 इसने बॉन्डिंग में लगा दिए और ये लोन पेयर ऊपर दिखा दिए। इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गया और वो दोनों नालायक नीचे आने ही नहीं देते, इनको ऊपर ही हैं दोनों, और बहुत रिपल्शन है, ये बहुत लड़ते भिड़ते हैं और ये दोनों ऊपर जा ही नहीं पा रहे। तो ये भी बेंट स्ट्रक्चर हो गया। इसका एंगल आएगा 104.5 डिग्री इसका। अमोनिया में एक ही लोन पेयर था तो एंगल 107 का था। यहाँ 2 लोन पेयर है तो रिपल्शन ज़्यादा है, तो एंगल 104.5 डिग्री का आ गया। वाटर में एंगल याद रखना है, 104.5 डिग्री का है। अमोनिया में 107 डिग्री का है। 2 लोन पेयर हैं।
लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, पर लोन पेयर का कोई शेप नहीं होता। वो दोनों रिपल कर रहे हैं, हाँ रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन दिखेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड ये दिख रहा है, लोन पेयर नहीं दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखेंगे। तो वो खाली वो रिपेल कर रहे हैं, उनकी वजह से ये शेप ऐसा हो गया है। अगर वो नहीं होते तो ये ऐसे होता। क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा है, CO2 ऐसा है, 180 का एंगल है, वाटर में भी होना चाहिए था यही, पर ये नहीं है, वाटर में बेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों बाउंडेड हो गए, कोई रिपल्शन नहीं है, तो उसकी वजह से एंगल 180 का है। जब लोन पेयर होते हैं तो वो शेप बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बेंट स्ट्रक्चर आएगा वाटर का 104.5 डिग्री का। कब? जब 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्डेड है, तो ये एग्जांपल है। 1 लोन पेयर था और 3 बॉन्डेड थे, तो अमोनिया एग्जांपल था। ठीक है जी, ये ऊपर वाला हटाएं, अमोनिया वाला। ये तो 4 का केस हो गया, 2 बॉन्डेड, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्डेड, 1 लोन पेयर। अब 5 वाले में एक केस है 4 बॉन्डेड और 1 लोन पेयर। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है? पाँच वाले में हम कह रहे हैं कितने? 4 बॉन्डेड, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 4 और लोन पेयर 1। लोन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए और 4 ये 6 वाला, 6 ऑक्सीजन फैमिली का हो गया। ठीक है, तो हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग 4 हो गए और नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ। ऑक्सीजन का क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ऑक्सीजन भी तो उसी 6 फैमिली में है, उसके भी तो आउटोमोस्ट में 6 हैं, पर सल्फर का केस ले रहे हैं, क्यों? लोन पेयर तो दोनों में है, ऑक्सीजन के भी आउटोमोस्ट शेल में 6 हैं, सल्फर के भी आउटोमोस्ट शेल में भी 6 हैं, पर हम एग्जाम्पल इसका SF4 लेते हैं, SF4 लेते हैं, OH4 या OF4 नहीं ले रहे हैं, क्यों? OF4 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? एनॉमलस बिहेवियर मैंने बताया था ना कि सेकंड पीरियड वाले छोटे होते हैं, इनके पास d ऑर्बिटल है नहीं, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा नहीं सकते, इनकी बॉन्ड कम बनेंगे, इन ऑक्सीजन बहुत छोटा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत दिक्कत है इसको। ठीक है, तो ये इनके पास d ऑर्बिटल होता नहीं, सेकंड पीरियड वाले इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो अपना बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। वाटर में ऑक्सीजन पे 2 ही हाइड्रोजन लग सकते हैं, 4 नहीं लग पाएंगे। सल्फ़र पे लग सकते हैं, सल्फ़र पे 4 भी लग सकते हैं और सल्फ़र पे 6 भी लगते हैं। SF6 भी आपने देखा भी, SF4 भी बनता है। तो SF4 में क्या होगा? सल्फ़र के पास 6 हैं, फ्लोरीन के 4 आ गए, तो 2 लोन पेयर हो गए। कैसे हो गए हम दिखाते हैं। ये सल्फ़र है, 4 इसने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बॉन्डिंग करा लिए और 2 लोन पेयर रख लिए। अब ये तो रिपेल ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से एंगल गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तक कितनों को समझ में नहीं आ रहा जो बातें बताई मैंने अभी तक? एक और कोई है जी? SF4 के केस में मैं कह रहा हूँ कि 4 बॉन्डिंग में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, 1 लोन पे 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला कौन है? ऑक्सीजन है, फैमिली है। ऑक्सीजन छोटा होता है तो वो 4 5 6 नहीं लगा सकता, वो 2 ही लगा पा रहा है, ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, अब सल्फ़र लगा सकता है, 4 भी लगा सकता है, 6 भी लगा सकता है। SF6 भी हमने एग्जांपल दिया था आपको, SF4 भी करता है। SF4 में इसके सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे, 4 बॉन्डिंग हो गए, तो एक तो बच गया पेयर, तो वो लोन पेयर हो गया, उसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी। अब बात समझिएगा, अगर ये लोन पेयर नहीं होता, 5 बॉन्डिंग वाले होते तो क्या शेप होता? 5 के 5 बॉन्डेड वाले होते, ये भी बॉन्डिंग वाला होता, तो शेप क्या होता? 5 का शेप मैंने क्या बताया? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब देखिए, मैं ट्रायगोनल, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा होना चाहिए था। इधर का दिख रहा है सर, राइट का दिख रहा है, इसको ऐसे होना चाहिए था। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे होना चाहिए था 5 का, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो रहा है।
तो ये फ्लोरीन इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो इसको हम कहते हैं सीसॉ। झूला झूलते हैं ना बच्चे, एक जन इधर बैठ गया, एक इधर, कहीं मोटा बैठ गया तो वो तो ऊपर ही टंग जाएगा, झूल ही नहीं पाएंगे। दोनों बराबर से बैठे हैं तो झूला झूल रहे हैं। तो ये इसको घुमा दो, इसको ऐसे ले लो स्ट्रक्चर को अगर, तो ये सीसॉ हो गया ना, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर कहलाता है। लोन पेयर की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसका ट्राइगोनल बायपिरामिडल ना होके सीसॉ स्ट्रक्चर आ जाएगा। कब है? जब 4 बॉन्डिंग में है और एक लोन पेयर है, ठीक है। और इसी में और भी केस हैं 5 वाले में। मान लीजिए 3 बॉन्डिंग में हैं और 2 लोन पेयर हैं। 3 बॉन्डिंग में 2 लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑटोमोस्ट शेल में? 7। 3 ये हो गए और 4 ये हो गए। 7 वाला कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन को नहीं ले सकते, छोटा है, डी ऑर्बिटल है नहीं, बढ़ा सकता नहीं ज़्यादा बॉन्डिंग, ज़्यादा दोस्ती नहीं हो सकती। छोटे बच्चे की बहुत ज़्यादा दोस्ती थोड़ी हो सकती है, 3 महीने का है, कहाँ दोस्ती करने जाएगा। जो बड़े हैं उनकी दोस्ती। तो हम लोग किससे? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए 5 वाला स्ट्रक्चर लेना है, हमें नंबर ऑफ लोन पेयर 2 लेने हैं और 3 तरफ बॉन्डिंग है, तो BrF3 ले लें। अगर हम एग्जांपल समझिएगा, लिखिएगा बाद में, सब लोग ध्यान दो इधर। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग के लिए इसने इधर उतार दिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन में आ गए, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। 7 इसके और 3 इसके, 5 पेयर ऑफ 10/2 हो गए ना। 7 + 3/2 = 5। तो ये 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 3 बॉन्डिंग दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा ट्राइगोनल बायपिरामिडल होना चाहिए, पर होगा नहीं, शेप बिगड़ जाएगा। जो ओरिजिनल होना चाहिए तो उसको कहते हैं ज्योमेट्री। जो पहले वाले जितने बनाए थे वो सब ज्योमेट्री थी। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल होनी चाहिए थी, पर नहीं होगी, बिगड़ जाएगा, तो उसको कहेंगे शेप। इसका शेप एक्चुअल में क्या होगा वो देखते हैं। टी शेप्ड, हाँ कोई बता तो रहा है, कौन बोल रहा है टी शेप? यस, यू आर राइट, टी शेप्ड हो जाएगा। देखिए कैसे, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, ये टी शेप्ड कहलाता है। अब आप कहोगे सर आपने इन दोनों को यहाँ क्यों रखा, इनको ऊपर रख देते। ऊपर रखते तो 90 का एंगल होता, ऊपर रखते 90 का एंगल होता तो रिपल्शन ज़्यादा होता। मान लो ये तीनों को यहाँ रख देते और लोन पेयर ऊपर रखते, इधर रखते, इधर रखते, तो रिपल्शन ज़्यादा होता क्योंकि 90 का एंगल हो रहा है। अभी हमने क्या किया, इनको 120 के एंगल पर कर दिया है। ये लोन पेयर के बीच में एंगल कितना है? 120 का, ताकि रिपल्शन कम हो, ठीक है। तो इनके साथ जो बाउंड बनेगा तो वो इस तरह से बन जाएगा, इसको टी शेप्ड कहते हैं। 2 लोन पेयर 3 बॉन्डेड होंगे तो टी शेप्ड। ये याद भी करना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ पर आपको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। टी शेप समझ में आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉन्डिंग में हो और 3-3 लोन पेयर हो। 2 बॉन्डिंग में 3 लोन पेयर, तो इसको ऊपर वाले को हटाऊँ, उतार लिया सबने, ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ। 2 बॉन्डिंग 3 लोन पेयर, दो बॉन्डिंग 3 लोन पेयर, जिससे पूछे वो बताएगा। समय को बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। 3 लोन पेयर कितने हो गए? 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 8। कहाँ से पकड़े बंदे को, कौन से ग्रुप से लें? नोबल गैस। नोबल गैस में ऑटोमोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम से बात कर नहीं सकते, नियॉन से भी बात मत करो ज़्यादा, वो भी छोटा ही है, सेकंड पीरियड का है। किससे बात करें जाके? आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। ये पाया गया है जिनॉन कंपाउंड्स बहुत बना रहा है। रेडियम रेडियोएक्टिव है, उसको छोड़ दो, जिनॉन से बनते हैं।
क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है तो वो बॉन्ड बना लेता है। तो जिनॉन का केस ले लेते हैं। एग्जांपल में जिनॉन के साथ कितने हमें लगाने हैं पेयर में? 2 Xzf2। इसका अरेंजमेंट हम देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में लगवाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रखे हुए हैं ये लोन पेयर, तो 2 बॉन्डिंग में बनवा दिया। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5 पेयर हैं, तो होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में क्या होता है कि ये दोनों फ्लोरीन तो सीधे हो जाएंगे और ये तीनों 120 के एंगल पे आ जाएंगे। इनको मैक्सिमम एंगल क्या दे सकते हो? 120 का। तो इसको हम कहेंगे लीनियर। Xzf2 का केस जो है वो लीनियर हो गया। 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्डिंग वाले हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा, लीनियर शेप हो गया। किसी की क्लास है कहीं? सारी दुनिया की क्लास है। 7 से 8 आएंगे ना सब हैं? चलो, तो 7 से 8 में फर्स्ट चैप्टर का कोई चीज़ मिस है वो कर लेंगे, सेकंड का जो मिस है वो कर लेंगे, थर्ड का तो कल कर लिया था, कुछ और थर्ड का पूछ लेना, ठीक है? तो 7 to 8 आ जाना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है? बंद कर दीजिए।